चलिए भाई शुरू करते हैं अपना कार्यक्रम। जहां तक आपकी क्षमता है वहां तक मामला चलेगा। आपको पता होगा हम लोग पढ़ रहे थे लोक देवियां। क्या पढ़ रहे थे भाई? लोक देवियां। लोक देवियों में हमारी दो क्लासें अभी तक हो चुकी है। एक तो छोटी सी क्लास थी पहली, तो जिसमें हमने करनी माता की चर्चा की। किसकी चर्चा की बताओ देखे? करनी माता। आगे चले। और दूसरी जो हमारी क्लास थी वो थोड़ी लंबी थी, जिसमें मैंने आपको कई लोक देवियां पढ़ाई, जिसमें हमने आप बात की। आपको पता है सबसे पहले तन्नोट। कौन सी है भाई? तन्नोट। तन्नोट के बाद कौन सी है? इंगलाज। इंगलाज के बाद कौन सी है? तेमड़े राय। तेमड़े राय के बाद कौन सी है? स्वांगिया। जैसलमेर में देवियां कितनी है? चार। बताओ वापस चार नाम कौन से हैं? तन्नोट, इंगलास, तेमड़े राय, स्वांगिया। एक बार वापस बोलो क्या नाम है? तन्नोट, इंगलास, तेमड़े राय, स्वांगिया। उसके बाद हम फड़ौदी में चले तो मैंने एक देवी पढ़ी लटियाल। कौन सी है भाई? लटियाल। और उसके बाद हम जोधपुर में चले तो पहली है सचियाई माता। पहली कौन सी है? सचियाई माता। और एक पढ़ ली और आई माता। कौन सी पढ़ ली बताओ देखे? आई माता। आज आगे चलेंगे और आगे चर्चा करेंगे। आज छोटी छोटी लोक देवियां होगी, ज्यादा बड़ी नहीं होगी, तो काफी 8 10 15 पढ़ लेंगे हम, ठीक है। और पहली हेडिंग लगाइए पेज के बीचों बीच, जिनका नाम है चामुंडा माता। क्या नाम है बताओ देखे? चामुंडा माता। पहले पढ़ाते हैं दो चार, फिर उसके बाद थोड़ा याद करेंगे। लिखिए चामुंडा माता, पेज के बीच में हेडिंग डालिए। आज की पहली देवी जिनका नाम क्या है बताओ देखे? चामुंडा माता। चामुंडा माता में लिखना शुरू कीजिए विद्यार्थियों। सबसे पहले लिखिए अवतार। चामुंडा माता अवतार है दुर्गा का। किसका अवतार है बताओ देखे? दुर्गा। दुर्गा माता का सातवां। दुर्गा माता का कौन सा अवतार है बताओ देखे? सातवां अवतार। के बाद लिखो आगे दूसरा पॉइंट नेक्स्ट। और वो लिखिए मूल नाम। या चामुंडा माता का मूल नाम क्या है? चामुंडा माता का एक्चुअली में मूल नाम है कालिका माता। क्या नाम है बताओ देखे? कालिका माता। है लिखिए कुल देवी। चामुंडा माता किसकी कुल देवी है? चामुंडा माता कुल देवी है आपके गुर्जर प्रतिहारों की। किसकी कुल देवी है बताओ देखे? गुर्जर प्रतिहारों की। है लिखिए आराध्य देवी। ये आराध्य देवी किसकी है? आराध्य देवी में डैश करके लिखिए। ये आराध्य देवी है जोधपुर के राठौड़ वंश की। कौन से वंश की है? जोधपुर है राठौड़ राजवंश। बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी कौन है? करणी माता। जोधपुर राठौड़ राजवंश। जोधपुर का कौन सा राजवंश है बताओ देखे? राठौड़ राजवंश। आप लिखिए इनका मुख्य मंदिर। क्या लिखेंगे बताओ देखे? मुख्य मंदिर। चामुंडा माता के मुख्य मंदिर का जो स्थान है वो है मंडोर। कौन सा स्थान है बताओ देखे? मंडोर। अब बताओ मंडोर कौन से जिले में है? जोधपुर। मंडोर हो गया आपका जोधपुर में। और याद रखना इस मुख्य मंदिर में, याद रखना निर्माण, इस मुख्य मंदिर का निर्माण करवाने वाला व्यक्ति है राव चूड़ा। कौन है बताओ देखिए? राव चूड़ा। उसके बाद आपको लिखना है अन्य मंदिर। इनके अन्य मंदिर कहाँ कहाँ पर है? एक है मेहरानगढ़ दुर्ग। कौन से दुर्ग में बताओ देखिए? मेहरानगढ़ दुर्ग। और ये मेहरानगढ़ दुर्ग भी कहाँ पर है बताओ देखिए? जोधपुर। एक आपका है चित्तौड़ दुर्ग। कौन से दुर्ग में बताओ देखिए? चित्तौड़। और चित्तौड़ दुर्ग कौन से जिले में बताओ देखिए? चित्तौड़गढ़ में। एक है सोनारगढ़ दुर्ग। अब बताओ सोनारगढ़ कौन से जिले में? जैसलमेर। और एक है अजमेर। कहां पर है बताओ देखिए? अजमेर। लास्ट पॉइंट आपको लिखना है विशेष। क्या लिखना है बच्चों? विशेष। चले आ जाए विशेष तक और उसके बाद आगे चर्चा करेंगे।
आगे विशेष तक सब चलें। यह पृथ्वीराज चौहान तृतीय, यह पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी विद्वान, यह पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी विद्वान, यह पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी विद्वान चंदबरदई, चंदबरदई, दरबारी विद्वान चंदबरदई, चंद्रबरदई नहीं है, उसका नाम क्या है, चंदबरदई। दरबारी विद्वान चंदबरदई की आराध्य या इष्ट देवी हैं। यह पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी विद्वान चंदबरदई की आराध्य या इष्ट देवी है। आराध्य या कौन सी देवी है बताओ देखे, इष्ट देवी। एक लिखो नोट, NOTE नोट, नोटू, नोटू लिखिए बच्चों, नोटू। बड़े दिनों के बाद याद आया वापस नोटू, है ना, लिखें। चामुंडा माता मंदिर, चामुंडा माता मंदिर, कोष्टक में लिखना मेहरानगढ़ दुर्ग। मैं कौन से चामुंडा माता मंदिर की बात कर रहा हूं, मेहरानगढ़ दुर्ग, ठीक है। चामुंडा माता मंदिर, कोष्टक में लिखना मेहरानगढ़ दुर्ग में, कोष्टक बंद के बाद लिखना चामुंडा माता मंदिर में वर्ष 2008 में, वर्ष 2008 में भगदड़ मची, वर्ष 2008 में भगदड़ मची, जिसे, वर्ष 2008 में भगदड़ मची जिसे मेहरानगढ़ दुखांतिका, जिसे मेहरानगढ़ दुखांतिका, जिसे मेहरानगढ़ दुखांतिका के नाम से जाना जाता है, जिसे मेहरानगढ़ दुखांतिका के नाम से जाना जाता है तथा इसकी जांच के लिए, मेहरानगढ़ दुखांतिका के नाम से जाना जाता है तथा दुखांतिका के नाम से जाना जाता है तथा इसकी जांच के लिए जसराज चोपड़ा, इसकी जांच के लिए जसराज चोपड़ा आयोग बनाया गया, इसकी जांच के लिए जसराज चोपड़ा आयोग बनाया गया। इसकी जांच के लिए कौन सा आयोग बनाया गया बताओ देखे, जसराज चोपड़ा। इसकी जांच के लिए जसराज चोपड़ा आयोग बनाया गया। कौन सा आयोग बनाया गया बताओ देखे, जसराज चोपड़ा, ठीक है। यही आपका क्वेश्चन है, जसराज चोपड़ा आयोग हुआ, बाकी कोई क्वेश्चन नहीं है। चलें इधर आ जाए वापस, और चामुंडा माता कंप्लीट हो गए। मुझे बताएं चामुंडा माता मंदिर के बारे में। सबसे पहले बताओ चामुंडा माता अवतार किसका है, दुर्गा का 7वां। बोलना है वापस, कौन सा अवतार है बताओ देखे, दुर्गा का 7वां। चलो बताओ इनका मूल नाम क्या है, कालिका माता। ये कुल देवी किसकी है, गुर्जर प्रतिहारों की। ये आराध्य देवी किसकी है, जोधपुर के राठौड़ राजवंश की। बताओ इनका मुख्य मंदिर का स्थान कौन सा है, मंडोर जोधपुर। मंदिर का निर्माता कौन है, राव चूड़ा। बात करते हैं आगे इनके अन्य मंदिर। मेहरानगढ़ दुर्ग में मंदिर है जो कौन से जिले में है, जोधपुर। चित्तौड़ दुर्ग कौन से जिले में है, चित्तौड़गढ़। सोनारगढ़ दुर्ग एक जिला कौन सा याद रखना, अजमेर। यह पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी कवि या दरबारी विद्वान चंदबरदई की आराध्य या क्या है बताओ देखे, इष्ट देव। आगे आपको साहित्य में पढ़ूंगा मैं चंदबरदई, जिसका एक ग्रंथ है जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। आप सब जानते हैं पृथ्वीराज रासो के बारे में। पृथ्वीराज रासो
हाँ चलो भाई, यहाँ चंद बरदई की ये क्या है बताओ, देखिए आराध्य या इष्ट देव। और ध्यान रखना कि ये यहाँ पर एक घटना घटी और उसे भगदड़ है 2008 में, जिसे किस नाम से जाना जाता है, मेहरानगढ़ दुखांती का। और इसकी जांच के लिए एक आयोग बनाया गया, जो कौन सा बताओ, देखिए जसरा चोपड़ा है। चलो ठीक है, आगे चले। अगली देवी लिखे नेक्स्ट, जिनका नाम है नागणेची माता। क्या नाम है बताओ, देखे नागणेची माता। अरे राठौड़ों की कुल देवी कौन है बताओ, देखे नागणेची माता। लिखिए नागणेची माता। नागणेची माता के बारे में लिखिए भाई। सबसे पहले लिखो अन्य नाम। नागणेची माता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? नागणेची माता को बोला जाता है भाई चक्रेश्वरी माता। क्या बोला जाता है बताओ, देखिए चक्रेश्वरी माता। कुल देवी बताओ, नागणेची माता किसकी कुल देवी है? राठौड़ राजवंश। प्रतीक, नागणेची माता का प्रतीक चिन्ह है बाज या चील। मुख्य मंदिर, स्थान नगणा। नगणा कौन से जिले में? बालोतरा। इस मंदिर का निर्माता कौन है? राजा दूहड़। अरे धानदड़ जी के भाई का क्या नाम है? राजा दूहड़। प्रतिमा, कैसी प्रतिमा है? काष्ठ की। जिसकी भुजाएं कितनी है बताओ, देखे 18। अन्य मंदिर, नागणेची माता का अन्य मंदिर है मेहरानगढ़ दुर्ग में। नागणेची माता का अन्य मंदिर है जूनागढ़ दुर्ग में। मेहरानगढ़ दुर्ग और कहां पर है बताओ, देखे जूनागढ़ दुर्ग। विशेष, अगला पॉइंट याद रखना है, विशेष। लिखे विशेष में, चलो ठीक है। विशेष में लाइन लिखो, यह 18 भुजाओं वाली प्रतिमा, यह 18 भुजाओं वाली प्रतिमा राजा दूहड़ कर्नाटक से लेकर आया। यह 18 भुजाओं वाली प्रतिमा राजा दूहड़ कर्नाटक से लेकर आया। यह 18 भुजाओं वाली प्रतिमा राजा दूहड़ कहां से लेकर आया बताओ, देखे कर्नाटक से। एक्चुअली में ऐसा मानते हैं कि जो राठौड़ है वो राष्ट्रकूट है। कौन है बताओ, देखे राष्ट्रकूट। राठौड़ों की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? राष्ट्रकूटों से। और राष्ट्रकूटों की कुल देवी कौन सी है? चक्रेश्वरी माता। और बाद में उनका नाम एक और क्या हो गया है? नागणेची माता। और राष्ट्रकूटों से जब यहाँ पर आए राव सिंहा आसनाथ और फिर दूहड़, तो किसी ने बोला तुम्हारी कुल देवी कौन है? तो उन्होंने किसी से पूछा तो कहा कुल देवी तो चक्रेश्वरी माता है। तो कहा चक्रेश्वरी माता की मूर्ति लेकर आनी पड़ेगी। वो कर्नाटक जाता है, उनकी लकड़ी की मूर्ति लेकर आता है, जिनकी भुजाएं कितनी है बताओ, देखे 18। अरे कुल देवी तो सेम ही रहती है, कोई कहीं चला जाए।
राष्ट्रकूट अगर मान लो धीरे धीरे राठौड़ बन गए, यहाँ आ गए, तब भी उनकी कुल देवी तो कौन रहेगी? नागणेची माता। और इसीलिए कभी कभी ये कंफ्यूजन हो जाता है कि बच्चे बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी कौन कर देते? करणी माता, जबकि बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी कौन है? नागणेची माता। क्योंकि राव बी का पुत्र किसका है? राव जोधा का। और मैंने जब देवियां पढ़ानी शुरू की तो पहली लाइन लिखाई कि किसी कुंडल या वंश की कुल देवी हमेशा कितनी होती है? एक। बस चले अगली देवी लिखे रानी रूपा दे। अगली देवी लिखे नेक्स्ट रानी रूपा दे। हाँ, वर्षा की लोक देवी रानी रूपा दे। अरे मल्लीनाथ जी की पत्नी का नाम क्या है? रानी रूपा दे। रानी रूपा दे में लिखो अन्य नाम। रानी रूपा दे में क्या लिखोगे? अन्य नाम। सबसे पहला लिखिए अन्य नाम, वर्षा की लोक देवी। रानी रूपा दे का अन्य नाम लिखो वर्षा की लोक देवी। रानी रूपा दे का अन्य नाम क्या लिखोगे? बताओ देखे, वर्षा की लोक देवी। लिखो पति, अन्य नाम के बाद लिखो पति। इनके पति का नाम क्या है बताओ देखे? मल्लीनाथ जी। पति का नाम लिखो मल्लीनाथ जी। पति का नाम क्या लिखोगे बताओ देखे? मल्लीनाथ जी। और आगे लिखो नेक्स्ट गुरु। गुरु जानते हो? मल्लीनाथ जी के सेम ही गुरु है, उगम सिंह भाटी। गुरु का नाम लिखो उगम सिंह भाटी। गुरु जी का नाम है उगम सिंह भाटी। लिखो मंदिर। रानी रूपा दे का लिखो मंदिर। माला जाल, माला जाल बालोत्रा। माला जाल उस जगह का नाम है माला जाल। माला जाल बालोत्रा। इनका मंदिर कहां पर है बताओ देखे? माला जाल। और माला जाल कहां पर है? बालोत्रा। अगली देवी लिखो नेक्स्ट वीरात्रा माता। रानी रूपा दे के बाद अगली नई लोक देवी लिखो वीरात्रा। वीरात्रा क्या नाम है बताओ देखे? वीरात्रा। लिखो कुल देवी। दो ही लाइनें लिखनी है, कुल देवी और मंदिर, बस। पहला लिखो कुल देवी, दूसरा लिखो मंदिर। कुल देवी में डेस करके लिखो भोपों की। वीरात्रा माता कुल देवी किसकी है? भोपों की, भोपों की। कुल देवी लिखो भोपों की। मंदिर लिखो चौहटन। चौहटन, चौहटन कहां पर है? बाड़मेर, बाड़मेर, बाड़मेर। चौहटन लिखो, चौहटन लिखो बाड़मेर। मंदिर लिखो चौहटन है बाड़मेर। चलो इधर आ जाओ वापस। ये दो तीन देवियों की वापस चर्चा करते हैं, उसके बाद और आगे चलेंगे। हम अभी पश्चिमी राजस्थान की देवियां पढ़ रहे हैं। कौन से राजस्थान की देवियां पढ़ रहे हैं? पश्चिमी। पता है ना, गाड़ी बीकानेर से स्टार्ट की, बीकानेर, बीकानेर से जैसलमेर, जैसलमेर से फड़ौदी, फड़ौदी से जोधपुर, जोधपुर से बालोतरा और बालोतरा से बाड़मेर। इतने ही जिले पड़े। उसके बाद अब हम जालोर, सिरोही, उदयपुर, सलूम्बर, ये बांसवाड़ा, उसके बाद वापस इधर आ जाएंगे हनुमानगढ़, सीकर, झुंझुनू, जयपुर और अलवर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, अजमेर, नागौर। यानी कि मैं आपको 42 लोक देवियां पढ़ूंगा। कितनी लोक देवियां पढ़ूंगा? 42। इसीलिए आपको ये नहीं याद रखना कि माने 2-4 लाइना लिखाई, देवियां पूरी कराऊं जी था नानी याद आ जाए थाने। ठीक है, चलो इधर आ जाओ वापस। ये छोटा छोटा ही 2-2 लाइनें याद रखनी होती है। इसीलिए सबसे पहले बताओ नागणेची माता। नागणेची माता का अन्य नाम क्या बताओ देखे? चक्रेश्वरी माता। वापस बताओ क्या नाम है? चक्रेश्वरी माता। कुल देवी कौन से वंश की है? राठौड़ राजवंश। बताओ इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? बाज या चील। करणी माता का प्रतीक चिन्ह क्या था? सफेद चील। क्या था? सफेद चील। ध्यान रखना। इनके मुख्य मंदिर का स्थान कौन सा है? नगणा बालोतरा। और निर्माता
माता कौन है? राजा दुहड़। प्रतिमा कैसी है? काष्ठ की, जिसकी भुजाएं कितनी है? 18। बताओ अन्य मंदिर कौन से दुर्ग में है? मेहरानगढ़। एक और कौन से दुर्ग में है? जूनागढ़। और विशेष में मैंने लिखा है कि ये जो चक्रेश्वरी माता या नागणेची माता की प्रतिमा है वो राजा दुहड़ कहां से लेकर आया? कर्नाटक से, ध्यान रखना। और अगला हमने रानी रूपादे की चर्चा कर ली, ये हमने पढ़ी रखी है कि रानी रूपादे आपको पता वर्षा की लोक देवी कहलाती है, मल्लीनाथ जी की पत्नी है, गुरु का नाम उगम सिंह भाटी है और इनका मंदिर है मालाजाल बालोतरा। कहां पर है बताओ देखे? मालाजाल बालोतरा। और विरात्रा माता भोपो की कुल देवी है, इनका मंदिर है चौहटन। कहां पर है बताओ देखे? चौहटन। और चौहटन गांव कहां पर है? बाढ़ में। आगे चलें, अगली देवी हेडिंग लगाएं नेक्स्ट, जिनका नाम है सुंधा माता। क्या नाम है बताओ देखे? सुंधा माता। सुंधा माता का मंदिर कहां पर है? चलो लिखो सुंधा माता। बाकी सब माता लिखना है, केवल एक दो ही देवी है पूरे राजस्थान में, एक तो शीला देवी और एक केला देवी। बाकी सब क्या है बताओ देखे? माता। सबसे पहले लिखो अन्य नाम। हाँ, रूपादे को दे बोलते हैं केवल। अन्य नाम में लिखो एक घटेश्वरी। एक घटेश्वरी माता। एक घटेश्वरी का मतलब होता है धड़ रहित, मतलब केवल इनका सिर है। क्या है बताओ देखिए? सिर। धड़ रहित मंदिर, स्थान जालोर। पर्वत सुंधा पर्वत। पूजा शीश की या सिर की। एक और राजस्थान में धाम है जहां सिर की पूजा होती है, बताओ कौन सी? खाटू श्याम। इतना सोचने वाली कौन सी बात है? खाटू श्याम जी में पूजा किसकी होती है? शीश की, मतलब बाकी धड़ नहीं है, केवल क्या है? शीश। यहाँ वो सेम चीज है। लिखो अवतार। ये अवतार चामुंडा माता का है। किसका अवतार है बताओ देखे? चामुंडा माता। और लिखना अगला पॉइंट विशेष, बस। अगला पॉइंट लिखना है विशेष। यहां वर्ष 2006 में, विशेष में लिखना है, यहां वर्ष 2006 में राजस्थान का, यहां वर्ष 2006 में राजस्थान का प्रथम रोपवे लगाया गया। यहां वर्ष 2006 में राजस्थान का प्रथम रोपवे लगाया गया। यहाँ वर्ष 2006 में राजस्थान का प्रथम क्या लगाया गया? रोपवे। रोप मतलब रस्सी और वे मतलब रास्ता। क्या होता है रोपवे, जानते हो क्या होता है? सबका अलग अलग जवाब। सर एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पे छलांग लगाना नहीं, रस्से के माध्यम से इसे लटक के जाना। अच्छा, कोई पालकी होती है, जो पालकी जानते हो? पालकी, हाँ, छोटी सी है ना। जैसे माँ, एक्चुअली में इसका उद्देश्य ऐसा नहीं कि भाई कुछ ये वो कोई बहुत ही बड़ी चीज है, बस इसकी जो रस्सी वगैरह होती है वो थोड़ी मजबूत होती है, इसीलिए थोड़ा महंगा पड़ता है मामला, ठीक है। ये मान लो कोई यहाँ पर पहाड़ी बनी हुई है ऐसे, और एक पहाड़ी कहीं और है, चलो ये, और इस पहाड़ी की इधर से सीधी कटाई है, यहाँ मंदिर है सुंधा माता। किसका मंदिर है बताओ देखे? सुंधा माता। अब क्या करते हैं कि श्रद्धालु इधर से चढ़ेंगे, फिर उतरेंगे, फिर चढ़ेंगे, तो इसीलिए यहाँ एक खंबा गाड़ दिया, यहाँ एक खंबा गाड़ दिया, और दोनों के बीच में क्या लगा दी? रस्सी, और एक ट्रॉली लगा दी छोटी सी, आमने सामने सीट लगा दी, बस बात खत्म, ठीक है। क्या हुआ? मंदिर कौन बनायो या वो रोपवे कौन बनायो?
मंदिर किसने बनाया ये तो मेरे को नहीं पता। सारी देवियां का मंदिर का निर्माता थोड़ी याद रखना बेटा, हम तो मुख्य मुख्य याद रखना, जीण माता और करणी माता। हाँ ये तो सरकार बनाती है, रोपवे तो काम वाला सरकार का काम है, किसी व्यक्ति विशेष का काम नहीं है, ये सरकारी काम है। अब तो 4-5 होगा, सावित्री माता, करणी माता, ठीक है, पुष्कर में भी है अब तो, लेकिन शुरुआत में ये पहला था इसीलिए थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन आता है, इसका फेमस हो गया। अब तो नहीं आता, बट पहले ये क्वेश्चन बहुत बार आया कि सुंदा पर्वत पर राजस्थान का प्रथम रोपवे कब बनाया गया, वर्ष 2006। बस की कोनी अटीनु बस टिकट लियो बठीन जा रहे हो, ठीक है। और मोस्टली इसको या तो पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए बनाया जाता है, या फिर आपके मान लो भाई नव विवाहित जोड़े है ना, कि भाई चला नहीं जा रहा, घुटने दर्द कर रहे हैं, तो उनके लिए बनाया जाता है कि भाई चले जाओ आप, ठीक है। और मोस्टली अकेले जब लोग जाते हैं तो सीढ़ियों से ही जाते हैं, बट वो किसी के साथ जाते हैं तब इसका यूज करते हैं, ठीक है, कि भाई है ना चलना नहीं है बाबू, है ना, समझ रहे हो, तो इसलिए। हाँ चलो इधर देखो वापस और बताओ मुझे, सबसे पहले बताओ देखे इनका नाम क्या, अन्य नाम क्या है, ए घटेश्वरी माता। ए घटेश्वरी माता का मतलब क्या होता है, धड़ रही। इनके मंदिर का स्थान कौन सा है, जालोर। कौन सा पर्वत है, सुंदा पर्वत। पूजा किसकी होती है, सिर की। अवतार किसका है, चामुंडा माता का। और वर्ष 2006 में यहाँ राजस्थान का प्रथम क्या बनाया गया, रोपवे। आगे चले, अगली देवी लिखे नेक्स्ट, जिनका नाम है अर्बुदा माता। क्या नाम है बताओ देखे, अर्बुदा माता। अर्बुदा माता का नाम तो मैंने पहले आपको लिखाया तो था कहीं, राजस्थान की वैष्णो देवी। अर्बुदा माता में लिखो भाई सबसे पहले, अन्य नाम। एक तो अन्य नाम है इनका अधरों वाली देवी, अधरों, अधरों वाली देवी। अधरों वाली देवी। और लिखो राजस्थान की वैष्णो देवी। तो थार की वैष्णो देवी कौन है बताओ, कन्नौट माता। मंदिर स्थान आबूराज। सिरोही। पूजा अधरों की। अगली देवी लिखो नेक्स्ट, जिनका नाम है आमजा माता। अधरों वाली देवी। अधर का मतलब होता है होठ, मतलब इनके होठों की या अधरों की पूजा की जाती है, ठीक है, इसीलिए। बणी ठणी में मैंने पढ़ाया होगा यह शब्द कहीं। हाँ। अभी आपका कोई टेस्ट भी तो है मेगा वाला, एक पता नहीं टेस्ट है क्या कोई, आपका नहीं है क्या। हाँ। देवताओं का टेस्ट हुआ थोड़ी अभी, देवताओं देवियों का हक है ना। हाँ आम जमा देवियों की चिंता मत करो, कल पूरी कर देंगे, ठीक है। क्लास 2-2 घंटे लूंगा ना मैं, की रहे था की। चलो लिखो ना। हाँ आप लोग तो रोज ही बोलते थे सर लंबा लो पढ़ो, अब क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, चलने दूं, लिखो फिर, है ना। हाँ ये तो बहुत इजी चैप्टर है, 2-2 बातें याद रखनी देवियों में, इसके बाद पढ़ेंगे तब पता चलेगा मेले त्योहार, ठीक है। आमजा माता में लिखो सबसे पहले कुल देवी। कुल देवी लिखो भीलों की। आमजा माता कुल देवी किसकी बताओ देखे, भीलों की। मंदिर स्थान राजसमंद। केलवाड़ा राजसमंद पूरा ही लिख देना। राजसमंद में एक जगह जिसका नाम क्या बताओ देखे, केलवाड़ा। केलवाड़ा राजसमंद। पूजा, इनके मंदिर में पूजा करते हैं भील और करते हैं ब्राह्मण, तो भील प्लस ब्राह्मण याद रखना। भीलों की कुल देवी है इसीलिए वो भी पूजा करते हैं, और ब्राह्मण भी पूजा करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। घेवर माता। हाँ आमजा माता के बाद अगली देवी है जिनका नाम है घेवर माता।
मंदिर राजसमंद विशेष घेवर माता का मंदिर है राजसमंद। और अगला पॉइंट कौन सा लिखना बताओ, देखिए विशेष। चलूं विशेष में लिखूं? इन्हें राजसमंद झील की, इन्हें राजसमंद झील की पाल बांधने का श्रेय दिया जाता है। इन्हें राजसमंद झील की पाल बांधने का श्रेय दिया जाता है। पाल पाल पाल, इन्हें राजसमंद झील की पाल बांधने का श्रेय दिया जाता है। राजसमंद झील की क्या बांधने का दिया जाता है? पाल बांधने का श्रेय। एक बात और लिखो, यह कुंवारी सती हुई थी। कुंवारी कुंवारी, यह कुंवारी सती हुई थी। ऐसा बोलते हैं कि जब इस झील को निर्माण करवाया राज सिंह ने, इनके मंदिर का निर्माता राज सिंह है, यह भी लिखा दूंगा ना। राज सिंह ने जब इनके मंदिर का निर्माण करवाया, राज सिंह ने जब राजसमंद झील का निर्माण करवाया तो इन्होंने उसकी पाल बांधी और वहीं यह कुंवारी क्या हो गई? सती। तब तक यह विवाहित नहीं थी। यह कुंवारी सती हुई। एक बात और लिखो, इनके मंदिर का निर्माण महाराजा राज सिंह ने करवाया। यह कुंवारी सती हुई, और लिखो इनके मंदिर का निर्माण महाराजा राज सिंह ने करवाया। महाराणा लिखना, महाराजा नहीं। इनके मंदिर का निर्माण महाराणा राज सिंह ने करवाया। इनके मंदिर का निर्माण किसने करवाया? महाराणा राज सिंह। बस आ जाए इधर वापस और बताएं मुझे। अर्बुदा माता कौन सी देवी पड़ी बताओ देखे? अर्बुदा माता। अर्बुदा माता का अन्य नाम पहला कौन सा बताओ देखे? अध्रों वाली देवी। फिर कौन सा? राजस्थान की वैष्णो देवी। मंदिर का स्थान कौन सा बताओ देखे? आबूरा सिरोही। और पूजा किसकी होती है? अध्रों की। बढ़िया बात। आमजा माता कुल देवी किसकी है बताओ देखे? भीलों की। वापस बताओ कुल देवी किसकी है? भीलों की। और मंदिर का स्थान कौन सा है? केलवाड़ राजसमंद। पूजा कौन करते हैं? भील और ब्राह्मण। घेवर माता का मंदिर कहां पर है? राजसमंद। और विशेष में मैंने लिखा है इन्हें राजसमंद झील की पाल बांधने का क्या दिया जाता है? श्रेय। और हमने लिखा कि ये कुंवारी क्या हो गई? सती। और इनके मंदिर का निर्माता कौन है? महाराणा राज सिंह। बात करें आगे तो अगली देवी पढ़ेंगे जिनका नाम है आशापुरा। क्या नाम है बताओ देखे? आशापुरा। लिखो आशापुरा माता। आशापुरा माता। कुल देवी, आशापुरा माता कुल देवी है सोनग्रा चौहानों की। वीरम देव सोनग्रा और कानड़ देव सोनग्रा का नाम सुना है? 1311 में आक्रमण करेगा अलाउद्दीन खिलजी। उसकी एक बेटी होगी जिसका नाम क्या होगा? फिरोजा। फिरोजा। फिरोजा को वीरमदेव पसंद आ जाएंगे और वो वीरमदेव से विवाह करना चाहेगी कि कैसे ही करके वीरमदेव से विवाह करना है मेरे को। और वीरमदेव कहेगा मैं तुमसे विवाह नहीं करना चाहता, कुछ भी हो जाए। अंत में युद्ध के समय ऐसा समय आता है कि वीरमदेव को लगता है कि अब मेरे को बंदी बना लेंगे और ले जाकर मेरा विवाह करवाएंगे। इसलिए वो इसी देवी आशापुरा माता के सामने जाता है और अपने तलवार घोंप लेता है कि मर जाऊंगा लेकिन तुमसे विवाह नहीं करूंगा। और उसका फिर सिर काट कर ले जाते हैं क्योंकि मर ही गया है। हालांकि बोला तो यह था कि जिंदा लेकर आना है उसको, लेकिन जब मर जाता है तो उसका सिर काट के ले जाते हैं। फिरोजा को दे देते हैं कि ये लो भाई फिरोजा, मिल गया तुम्हारा वीरमदेव तुमको। फिरोजा उस सिर को अपनी गोद में लेती है और यमुना नदी में छलांग लगा लेती है, सुसाइड कर लेती है। क्या कर लेती है? सुसाइड। इतिहास की एकमात्र कहानी है जहां मुझे लगता है कि प्रेम महिला ने किया है, बाकी तो पुरुष ही हैं। ऐसा प्रेम तो मुश्किल ही है।
चलो, मामा लाजे भाटियार कुल लाजे चौहान, जे मैं परणु तुर्कनी तो पश्चिम उगे भाण। मैं तुमसे विवाह तभी करूंगा जब सूर्य पश्चिम में उदय होगा, नहीं तो विवाह नहीं करूं। वीरम देव कहते हैं फिरोजा को, मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, ठीक है ना। कई दिया कि हाँ ना, ना मैं, मेरा विवाह हो चुका है बेटा, ठीक है। दोबारा करूंगा तब सोच, नहीं हाँ हाँ, नहीं 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 करूंगा, नहीं करूंगा, ठीक है। क्या हुआ बताइए, किस चीज की? नहीं 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 करूंगा बेटा, वो नाम मेरे ऐसे ही मेरे दिमाग में है तो निकल गया, नहीं है ही नहीं, है ना, है ही नहीं दिमाग में, है ही नहीं, ठीक है हाँ। चलो, आप लिखें आगे कुल देवी के बाद मंदिर, क्या लिखेंगे भाई? मंदिर। मंदिर में लिखें, एक ही बार नीटा हुई हो भाई, है ना। और भी मैं भी जान को खतरो है, पर जान तो मेरी है ना बेटा, खर्चा आपका होने से क्या होता है? जान तो मेरी है। हाँ क्या सर कर लियो तो खर्चो मांगो, जीते थे तो हमको ही करो न। मंदिर में लिखो पहला मोदरा, क्या लिखोगे भाई? मोदरा। मोदरा कहाँ पर है बताओ देखे? जालो। अरे शादी ऐसी चीज है, जब तक नहीं होती इंसान को लगता है क्यों नहीं हो रही, और जब हो जाती है तो इंसान को लगता है कि क्यों होगी। बस यही विवाह है। मोदरा जालो। और दूसरा लिखो नाडोल, क्या लिखोगे बताओ देखे? नाडोल। और नाडोल कहाँ पर है बताओ देखे? पाली। एक मंदिर इनका और है जैसलमेर, कहाँ है बताओ देखे? जैसलमेर। लास्ट पॉइंट लिखो विशेष। लास्ट पॉइंट क्या लिखोगे भाई? विशेष। विशेष में लिखें, नवरात्रों में, नवरात्रों में इस देवी के मंदिर में, नवरात्रों में इस देवी के मंदिर में गरबा नृत्य किया जाता है। नवरात्रों में इस देवी के मंदिर में गरबा नृत्य किया जाता है। नवरात्रों में इस देवी के मंदिर में कौन सा नृत्य किया जाता है बताओ देखे? गरबा। नवरात्रों में इस देवी के मंदिर में गरबा नृत्य किया जाता है। गरबा नृत्य वैसे कहाँ का है बताओ देखे? गुजरात। क्या हुआ? अच्छा, हाँ, आगे नृत्य पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है, तब सारे नृत्य करके बताऊंगा। चलो, आ जाओ इधर वापस। नृत्य तो है ना आपके सिलेबस में? है नृत्य तो? हाँ, तो नृत्य बताएंगे आप। गीत, गीत है कि नहीं है? गीत भी नहीं है? गीत है, हाँ गीत भी है, गीत और नृत्य दोनों ही है। तो गीत आपको गा के सुनाएंगे और नृत्य आपको करके दिखाएंगे सारे, ठीक है। मैं नहीं करूंगा, आप में से कोई एक जो नृत्य जानता वो, जैसे जो घूमर जानता वो घूमर करेगा, जो कथक नृत्य जानते हैं वो कथक करेंगे, गौर वालर जानते हैं। आप लोग मुझे नहीं बोल सकते कि सर आप करोगे, मैं थोड़ी करूंगा। तो अब थे मागनो मुजरो कराओ वटिया। हाँ हाँ, मैं, मेरे को तो आते ही नहीं है, ठीक है। चल अपन तो एक ही आवे बो। हाँ चलो, वो बचपन में हमने किया, बचपन में दो नृत्य हमने, ठीक, बचपन तो क्या, अब बार 2-3 साल पहले तक तो ब्याह में घणो ही नाचता मैं, ठीक है। नहीं वो नॉर्मल है, अब उसमें कोई थोड़ी है। वो बचपन में वो कि एक एक नागिन बन गो और एक हाथ में रुमाल ले लियो, ठीक है ना, तू नागिन में सपेरा, वो वाला। और एक वो भी मैंने किया कि ऐसे है ना, वो महिलाओं वाले वस्त्र पहन के यहाँ गिलास बांध के ऊपर चुनरी रख के ऐसे, है ना, हाँ, वो वाले भी हमने किए हैं, ठीक है ना। चलो इधर आ जाओ वापस। और अगली एक देवी और लिख दो इसके साथ में, जिनका नाम है आपके सुगाली माता। क्या नाम है बताओ देखे? सुगाली माता। नाम सुना सुगाली माता का? 1857 की क्रांति की लोक देवी कौन सी है? सुगाली माता। और 1857 की क्रांति के लोक देवता कौन है? डूंगर जी, जवाहर जी। देखो सुगाली माता। सबसे पहले लिखो अन्य नाम।
सुगाली माता का अन्य नाम लिखो वर्षा की लोक देवी, नहीं 1857 की क्रांति की लोक देवी, मैं भूल गो, नागिन डांस याद आएगो बीच में। 1857 की क्रांति की लोक देवी। मंदिर, मंदिर में लिखना बेटा स्थान, कहां पर है बताओ, देखे पाली। और प्रतिमा, अब बताओ प्रतिमा के सिर कितने, 10, और हाथ कितने, 54। विशेष, 10 सिर और 54 हाथ वाली देवी भी बोलते हैं इसे। और अगला पॉइंट क्या लिखोगे बताओ, देखे विशेष। विशेष में लिखिए विद्यार्थियों, यह, रुकें, ठीक है, हाँ होनी इसको भाई, होनी इसको ना, यह चालू। अगर थे अगला ये बोल दिया तो मैं चाल जाऊं, बाकी है तो बड़ बोल लियो हाल। यह में लिखो आगे, यह में क्या, विशेष में लिखो, यह ठाकुर कुशाल सिंह चांपावत की कुल देवी है। यह ठाकुर कुशाल सिंह चांपावत की कुल देवी है। ठाकुर तो गियो, यह ठाकुर कुशाल सिंह चांपावत की कुल देवी है। यह ठाकुर कुशाल सिंह चांपावत की क्या है बताओ, देखे कुल देवी। चलो इधर आ जाए, विद्यार्थीगण कृपया बोर्ड की तरफ ध्यान दें और वापस बताएं। सबसे पहले बताओ आशापुरा माता कुल देवी किसकी है, सोनग्रह चौहानों। एक बार वापस बताओ कुल देवी किसकी है, सोनग्रह चौहानों की। मंदिर का स्थान कौन सा है, मोहद्रा जालो। एक और कौन सा है, नाडोल पाली। एक और कहां पर है, जैसलमेर। बात करते हैं विशेष में, मैंने आपको लिखा दिया कि ये जो देवी है इनके मंदिर में नवरात्रों में एक नृत्य होता है, वो नृत्य कौन सा है, गरबा। बढ़िया बात। सुगाली माता का अन्य नाम क्या बताओ, देखे 1857 की क्रांति की लोक देवी। बात करते हैं मंदिर का स्थान कौन सा है, पाली। प्रतिमा के सिर कितने हैं, 10, हाथ कितने हैं, 54। और ठाकुर कुशाल सिंह चांपावत की ये क्या है बताओ, देखे कुल देवी। आगे बढ़े उससे पहले 1-2 मिनट के लिए इधर आ जाए वापस, ठीक है। अभी तक हमने कौन सी देवियां पढ़ी, कहां कहां उनके मंदिर है, थोड़ा सा आपको याद रखना, उसके बाद हम और आगे चर्चा करेंगे। बात करें जब हम राजस्थान की, ध्यान रखना अभी कॉपी वॉपी में नहीं देखना, इधर देखो, थोड़ा सा वापस रिवाइज करना। यहाँ लिखता लिखता हूँ काम चाले को नहीं, ठीक है। इधर देखो एक जिला यहां पर है जिसका नाम क्या बताओ, देखे बीकानेर। बीकानेर के बाद कौन सा है, जैसलमेर। जैसलमेर के बाद कौन सा पड़ा, फड़ौदी। फड़ौदी के बाद कौन सा पड़ा, जोधपुर। जोधपुर के बाद कौन सा पड़ा, बालोतरा। बालोतरा के बाद कौन सा है, बाड़मेर। कौन सा बताओ, देखे बाड़मेर। बाड़मेर के बाद कौन सा बताओ, देखे सिरोही। कौन सा भाई, सिरोही। सिरोही के बाद कौन सा है, जालोर। कौन सा है, जालोर। एक और कौन सा पढ़ लिया बताओ, देखे राजसमंद। कौन सा पढ़ लिया, राजसमंद। यही पढ़े हमने। एक हमने पढ़ लिया पाली। कौन सा पढ़ लिया बताओ, देखे पाली। अभी तक इतने जिलों की हम चर्चा कर चुके हैं। वापस बताइए कौन कौन से जिले में कौन कौन सी देवी है बताओ। बीकानेर में कौन सी है, करणी माता। वापस बोलो, बीकानेर में कौन सी है, करणी माता। जैसलमेर में देवियां कितनी है, 4। कितनी है बताओ, देखे 4। नाम जानते हैं, तनोट, इंगलास, तेमड़ेराय, स्वांगिया। वापस बोलो क्या नाम है, तनोट, इंगलास, तेमड़ेराय, स्वांगिया। बढ़िया बात। आगे चले, फड़ौदी में हमने पढ़ी खेजड़ बेरी राय भवानी, जिसका नाम है लठियाल। क्या नाम है बताओ, लठियाल। खेजड़ी के नीचे इनका मंदिर होता है, कल्ला राठौड़ों की कुल देवी है, ठीक है, ध्यान रखें। और आगे चले, हमने पढ़ा जोधपुर। कौन सा पढ़ा, जोधपुर। जोधपुर में हमारी पहली देवी थी सचियाई। कौन सी थी, सचिया। ये आप जानते हैं परमारों में ओश वालों की कुल देवी है महिषासुर मर्दिनी। आपको पता भाई ओशिया, इनका मंदिर कहां पर है, ओशिया। महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति है। इसके बाद हमने पढ़ी आई माता। कौन सी माता पढ़ी, आई माता। आई माता सिरवी जाति की कुल देवी है। ये अंबापुर गुजरात में इनका जन्म हुआ है। इनका वास्तविक नाम जीजाबाई है। इनके गुरु का नाम रामदेव जी है। और इनके मंदिर में दीपक की ज्योति से क्या टपकती है, केसर। ये सब बातें हम लोग पढ़ चुके थे, पहले ध्यान रखना। आई माता के बाद आज हम आगे चले तो हमने पहली देवी पढ़ी चामुंडा। कौन सी पढ़ी बताओ, देखे चामुंडा।
दुर्गा का 7वां अवतार है। इनका मूल नाम है कालिका माता। क्या नाम है? कालिका माता। ये आपको पता है गुर्जर प्रतिहारों की कुल देवी है, राठौड़ों की आराध्य देवी है। इनका मुख्य मंदिर मंडोर जोधपुर में, जिसका निर्माता है राव चूड़ा। अन्य मंदिर मेहरानगढ़ दुर्ग में, जूनागढ़ दुर्ग में, चित्तौड़ दुर्ग में, अजमेर दुर्ग में। ध्यान रखना, ठीक है, ये इनके मंदिर आपको याद रखने। और चामुंडा माता के बाद आगे चले बालोतरा में, तो हमने पढ़ी नागणेची। कौन सी बताओ देखे? नागणेची। नागणेची माता का प्रतीक चिन्हबाज या चील है, राठौड़ों की कुल देवी है। नगणा गांव बालोतरा में इनका मुख्य मंदिर है, जिसका निर्माता राजा दुहड़। प्रतिमा काष्ठ की है, जो राजा दुहड़ कहां से लेकर आया? कर्नाटक से। और उसके भुजाएं कितनी है? 18। कितनी भुजाएं? 18। मेहरानगढ़ दुर्ग और जूनागढ़ दुर्ग में भी इनका मंदिर है, याद रखें। आगे चले, इन्हें चक्रेश्वरी माता, नागणेची माता को और क्या बोलते हैं बताओ? चक्रेश्वरी माता के नाम से भी जाना जाता है। बालोतरा में एक देवी और पड़ी, जिनका नाम है रूपा दे। क्या नाम है बताओ? देखिए, रूपा दे। वर्षा की लोक देवी, मल्लिना जी की पत्नी, उगमा जी इनके गुरु। इनका मंदिर है मालाजाल। कहां पर बताओ? देखे, मालाजाल। ठीक है, ध्यान रखना। आगे चले, और आगे जब हमने बात की तो अगली देवी बढ़ानी है या घटानी है? आवाज बढ़ानी है? हाँ, कई तो क्या कम करनी है, कई के अब ठीक है, मुझे लगता है मीडियम पे सेट कर दी। ठीक है, चलो आगे चले। और अगला बाड़मेर। कौन सा बताओ? देखे, बाड़मेर। बाड़मेर में वीरात्रा। बाड़मेर में कौन सी है? वीरात्रा। वीरात्रा भोपों की कुल देवी है। इनका मंदिर है चौहटन। कहां पर है बताओ? देखे, चौहटन। जालोर में हमने पढ़ी सुंदा। कौन सी पढ़ी बताओ? देखे, सुंदा। सुंदा माता, जिसे एक घटेश्वरी माता भी कहते हैं, इसके शीश की पूजा होती है, चामुंडा माता का अवतार है। ठीक है, और आगे चले तो यहाँ हमने एक और जालोर में याद रख सकते हो, आशापुरा। कौन सी याद रख सकते हो भाई? आशापुरा। मोदरा, जालोर, नाडोल, पाली, वहां इनके मंदिर है आशापुरा माता के। ये सोनग्रा चौहानों की कुल देवी है। और सिरोही में हमने राजस्थान की वैष्णो देवी पढ़ी, जिनका नाम क्या है? अरबुदा। क्या नाम है भाई? अरबुदा। इनके अधरों की पूजा होती है, इन्हें अधरों वाली देवी भी कहा जाता है। और राजसमंद में है घेवर माता। कौन सी माता बताओ? देखे, घेवर माता। एक घेवर माता है, एक आमजा माता है, जो भीलों की कुल देवी है। ठीक है, याद रखें। और पाली में हमने पढ़ ली सुगाली। कौन सी पढ़ ली भाई? सुगाली। यहां तक अभी लोग हम लोग पहुंच चुके हैं। अब आगे चलेंगे और अगली देवी हेडिंग लगाएंगे नेक्स्ट, जिनका नाम है बाण माता। क्या नाम है बताओ? देखे, बाण माता। लगाए हेडिंग, बाण माता लिखे, बाण माता। 3-4 छोटी छोटी देवियां और है, उसके बाद आ जाएगी सबसे बड़ी देवी लगभग, जिनका नाम है जीण माता। क्या नाम है भाई? जीण माता। बड़ी तो नहीं बहुत ज्यादा, पर जीण माता ठीक देवी है, पढ़ने लायक। चलो आ जाओ। बाण माता में लिखो सबसे पहले कुल देवी। बाण माता आपके कुल देवी है गुहिल या सिसोदिया राजवंश की। गुहिल या सिसोदिया राजवंश। और आगे चले और लिखे मंदिर। दो मंदिर है। पहला तो है नागदा। नागदा कहां पर है? उदयपुर। एक है केलवाड़ा। अभी तुम पढ़ कर आए केलवाड़ा। केलवाड़ा कहां पर है? राजसमंद। बाण माता के बाद आगे चले, अगली देवी लिखे नेक्स्ट, जिनका नाम है ईडणी। मंदिर उदयपुर। विशेष। विशेष में लिखें, इनके मंदिर में, इनके मंदिर में अग्नि स्नान किया जाता है। इनके मंदिर में अग्नि स्नान किया जाता है। इनके मंदिर में अग्नि स्नान किया जाता है। इनके मंदिर में कौन सा स्नान किया जाता है भाई? अग्नि स्नान। अग्नि में से निकलते हैं, अग्नि जल रही होती है, कुंड तैयार करते, उसके ऊपर में अंदर से निकलते, तो अग्नि स्नान हो गया। जैसे जसनाती संप्रदाय में कौन सा नृत्य होता है? अग्नि नृत्य।
चले अगली देवी लिखे नेक्स्ट, जिनका नाम है अंबिका माता। अंबिका, मंदिर, स्थान जगत गांव सलूम्बर। जगत गांव, और जगत गांव कौन से जिले में बताओ देखिए, सलूम्बर। निर्माण, इस मंदिर का निर्माण करवाया आलूराव ने। आलूराव को और क्या बोलते हैं बताओ देखिए, अल्लट। अल्लट अंतरराष्ट्रीय विवाह वाला। उसके बाद लिखो आगे शैली, इस मंदिर की शैली है खजुराहो, और इसीलिए इस मंदिर का पड़ गया अन्य नाम। क्या पड़ गया बताओ देखिए, अन्य नाम। इस मंदिर का अन्य नाम पड़ गया मेवाड़ का खजुराहो। अन्य नाम है मेवाड़ का खजुराहो। अन्य नाम क्या है बताइए देखिए, मेवाड़ का खजुराहो। राजस्थान का खजुराहो पूछ ले तो किराडू के सोमेश्वर मंदिर। हाड़ौती का खजुराहो पूछ ले तो भट्ट देवरा का शिवालय। राजस्थान का दूसरा खजुराहो पूछ ले तो भट्ट देवरा का शिवालय 12। लिखाऊं ये नोट, लिखो नोट करके, 2-3 नोट लिखूंगा, लगते लगते सारा ही लिखा दूं था ना, ठीक है। नोट करके लिखो, राजस्थान का खजुराहो। नोट करके लिखो, राजस्थान का खजुराहो। राजस्थान का खजुराहो। डेस करके लिखो, किराडू के सोमेश्वर मंदिर। किराडू, किराडू, किराडू के सोमेश्वर मंदिर। किराडू के सोमेश्वर मंदिर। किराडू के सोमेश्वर मंदिर कौन से जिले में? बाड़मेर। कोष्टक में लिखना बाड़मेर। किराडू के सोमेश्वर मंदिर, कोष्टक में लिखना बाड़मेर। लिखो राजस्थान का दूसरा, नोट करके अगला अगला नोट है ना, नोट नंबर 2। राजस्थान का दूसरा ओब्लिक लघु ओब्लिक छोटा ओब्लिक मिनी। राजस्थान का दूसरा ओब्लिक लघु ओब्लिक छोटा ओब्लिक मिनी, है तो एक ही बात है, लघु छोटा मिनी खजुराहो। राजस्थान का दूसरा ओब्लिक लघु ओब्लिक छोटा ओब्लिक मिनी खजुराहो। चाहे दूसरा पूछे, छोटा पूछे, मिनी पूछे, या हाँ हाड़ौती पूछे तो भी एक ही बात है, ठीक है। का खजुराहो। कोष्टक में लिखना, आगे डेस करके लिखना भट्ट देवरा का शिवालय। भट्ट देवरा, ये नाम है रे, भट्ट देवरा। भट्ट देवरा का शिवालय। भट्ट देवरा का शिवालय, कोष्टक में लिखना 12। भट्ट देवरा का शिवालय, कोष्टक में क्या लिखना 12। अरे पड़ोसियों की कॉपियां को नहीं देखनी, मारे हम ही देखना, नाम बता दियो मैं, भट्ट देवरा का शिवालय 12। और हाड़ौती का खजुराहो पूछ ले तो भी कौन सा है, भट्ट देवरा का शिवालय 12। इसके कोष्टक में हाड़ौती लिख देना, और भट्ट देवरा का शिवालय के नीचे अंडरलाइन करके लिख दो हाड़ौती का खजुराहो। इसे और क्या बोलते हैं, हाड़ौती का खजुराहो। भट्ट देवरा का शिवालय 12 है ना, इसके नीचे अंडरलाइन करके एक पॉइंट बना दो, हाड़ौती का खजुराहो, या नया नोट लिख दो, हाड़ौती का खजुराहो भट्ट देवरा का शिवालय 12। हाड़ौती का खजुराहो डेस करके लिख दो, भट्ट देवरा का शिवालय 12, इसी को बोलता हूं। खजुराहो एक मंदिर निर्माण की शैली है। एमपी में एक जगह है खजुराहो, कौन सी जगह है, खजुराहो। एक वंश होता था चंदेल, कौन सा वंश होता था, चंदेल। उन चंदेल वंश के शासकों ने
मंदिरों की दीवारों की जो बाहर वाली दीवारें उन पर ऐसी मूर्तियां लगाई जो अश्लील हो, और बाद में ऐसे मंदिर जहां भी बनाए गए उनको बोला गया खजुराहो। क्या बोला गया? खजुराहो। चले आ जाए वापस इधर। और एक देवी और लिखे अंबिका माता के बाद, नेक्स्ट झावर माता। झावर, झावर माता। अन्य नाम, झावर माता का अन्य नाम लिखो खानों की देवी। खान खदान, खानों की देवी, क्योंकि चांदी की खान निकली तो वहां एक देवी हो गई झावर माता। मंदिर, इनका मंदिर है झावर। और झावर कौन से जिले में? अभी सलूम्बर। खत्म। झावर माता को खानों की देवी बोलते हैं, इनका मंदिर है झावर सलूम्बर में। चलो इधर आओ, इतनी देवियों के बारे में वापस बताओ मुझे। बाण माता, सबसे पहले बताओ बाण माता कुल देवी किसकी है? गुहिल या सिसोदिया राजवंश की। इनका पहला मंदिर कहाँ पर है? नागदा उदयपुर। वापस बताओ पहला मंदिर कहाँ पर है? नागदा उदयपुर। दूसरा कहाँ पर है? केलवाड़ा रास में। ईडाणी माता का मंदिर कहाँ पर है? उदयपुर। इनके मंदिर में क्या किया जाता है? अग्नि स्नान। आगे चले, अंबिका माता के मंदिर का स्थान कौन सा है? जगत गांव सलूम्बर। निर्माता कौन है? आलूराव या अलट। शैली कौन सी है? खजुराहो। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? मेवाड़ का खजुराहो। राजस्थान का खजुराहो पूछे तो किराडू का सोमेश्वर मंदिर। राजस्थान का दूसरा मिनी लघु या हड़ौती का खजुराहो पूछे तो भट्ट देवरा का शिवालय 12। ध्यान रखना। जावर माता का ये नाम क्या है? खानों की देवी। इनका मंदिर कहां पर है? जावर सलूम्बर। आगे चले, अगली देवी लिखे नेक्स्ट, जिनका नाम है त्रिपुरा सुंदरी। त्रिपुरा सुंदरी। अन्य नाम, इनका पहले नाम था तुरतई माता। कुल देवी पांचाल जाति के ब्राह्मणों की। दादीच ब्राह्मणों की कुल देवी कौन है? अपनी दधिमती माता। आराध्य देवी वसुंधरा राजे सिंधिया की। वसुंधरा जी यहाँ फेरी देते रहते हैं। मंदिर, स्थान तलवाड़ा। अब बताओ तलवाड़ा कहां पर है? बालोतरा। बालोतरा में तिलवाड़ा है। किसने भसीड़ किसने दिया है? तलवाड़ा कहां पर है बताओ देखे? बांसवाड़ा। जहां की काले पत्थर की मूर्तियां प्रसिद्ध है। कैसे पत्थर की मूर्तियां? काले पत्थर। और सफेद संगमरमर की मूर्तियां कहां की प्रसिद्ध है? मकराना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पहला ऑप्शन मकराना ही था। हाँ, सफेद संगमरमर की मूर्तियां कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर। क्यों सुनाया ना अभी? पहला ऑप्शन मकराना था, सबने मकराना किया, सबके गलत हो गया। ठीक है। नहीं मैंने तो नहीं किया, मेरे था ही नहीं बेटा। मैं तो लिखाता हूँ ये हस्तकला में कि सफेद संगमरमर की मूर्तियां जयपुर की प्रसिद्ध है, हो ही जयपुर की प्रसिद्ध है। तो ही टाबर कहीं कर रहा है मकरानो। क्या सर मकरानो ऑप्शन में आयोजन मान लाइए वो ही है उगो भाई। भोला है कौन टाबर? थे भोला हो? हाँ नहीं थे तो घना भोला हो भाई। हाँ थे तो छोटा टाबर हो, 15-15 साल का था ना, कहीं था होशियार की कहीं चीज। बिल्कुल। पीठी वाला तो घना भोला है लाई। देखो फिर, मूर्ति 18 भुजाओं वाली। मूर्ति में भुजाएं कितनी है बताओ देखे? 18। 18 भुजाओं वाली। नागणेची माता की मूर्ति में भुजाएं कितनी थी? 18। और सुगाली माता की मूर्ति में 54। चलो अगली देवी लिखो भद्रकाली। अब इधर चलेंगे भाई, राजस्थान में दूसरी साइड।
भद्रकाली कुल देवी, भद्रकाली कुल देवी है सोनारों की। किसकी कुल देवी है बताओ देखे? सोनारों की। मंदिर, इनका मंदिर एक जिले में जिसका नाम है हनुमानगढ़। कौन सा जिला है भाई? हनुमानगढ़। पूरी राजस्थान की ओर चलेंगे भाई, पश्चिमी राजस्थान में होगी। अब इधर से वापस हनुमानगढ़ से दौड़ चलेगी चित्तौड़गढ़ तक। भद्रकाली कुल देवी है सोनारों की, और मंदिर कहां पर है बताओ देखे? हनुमानगढ़। उबैसिया नहीं लेनी क्लास में? कहीं हो? कितनी देर में छोड़ दूं? ना ना। हाँ, 2 बजे। बोला ना मैंने, पहले 2 घंटे की क्लास होगी। बोला तो था। सही तो रोजी ना कान खाऊं था। ओए गुरु जी थे तो 40 मिनट हो। अबे ए गुरु जी था की छाती मत मूंग दड़ी अबे। हैं? इसीलिए तो मैंने एक क्लास को आगे किया। मेरी क्लास यहाँ 1 से 2 थी, उसको मैंने बोला नहीं, है ना, मेरी क्लास 2 से 3 है आज उधर। मैंने बोला नहीं, भले ही खाली जाओ घंटों। फिर क्यों? मैंने ये भी बोला आपकी क्लास मेरी 9 बजे लगी इतने दिन, मैंने बोला नहीं मेरी लास्ट में करो, मैं छोड़ूंगा ही नहीं बच्चों को, ठीक है। हाँ। नहीं नहीं ऐसा तो नहीं हुआ भाई, है ना। है कौन? मैं? कल छुट्टी? नहीं, कल कल पूरी कोचिंग की छुट्टी नहीं। शनिवार को मैं जोधपुर गया था। सप्ताह में एक मेरी छुट्टी फिक्स है, ठीक है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। सप्ताह में एक छुट्टी मेरी फिक्स है, उस दिन मैं जोधपुर जाता हूँ श्री राम हॉस्पिटल, बात करता हूँ, ठीक है। उसमें कोई ऐसा नहीं कि भाई कोई अपना आर्ग्यूमेंट नहीं। वो छुट्टी या तो बुधवार को होती है या शनिवार को होती है, ठीक है। और ये पिछले 4 सप्ताह से 5 सप्ताह से होता हुआ आ रहा है, तो ये फिक्स है, ठीक है। और ये अगले सप्ताह यानी कि इस अगला सप्ताह, जैसे आज सोमवार है ना, तो इस सप्ताह में भी एक छुट्टी फिक्स है अपनी, और उसके बाद छुट्टी नहीं रहेगी, यानी कि अगले संडे तक वो एक मेरा वो कोर्स है वो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए वो हॉस्पिटल जाते हैं जोधपुर, और इसीलिए वो, ठीक है ना। नहीं मेरे कुछ नहीं हुआ है भाई, मैं किसी को लेकर जाता हूँ, ठीक है। घर में किसी का ऑपरेशन हो रखा है सदस्य का, तो मुझे जाना पड़ता है, वो जरूरी है थोड़ा, ठीक है, इसीलिए। और वो हर सप्ताह में एक होता है ना वो कोर्स होता है भाई, है ना, कि वो आपको वहाँ ऑपरेशन थोड़ा वो अलग टाइप का है, तो वहाँ हर सप्ताह आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। और इसीलिए वो चीज़ सबको पता है कि भाई मैं जाता हूँ, नहीं तो मैं नहीं जाऊँ, ठीक है। छुट्टी वही है, बाकी छुट्टी मैं रखूँ ही नहीं। और इस सप्ताह में वो लास्ट सप्ताह है जब मैं जाऊंगा, तो इसीलिए इसके बाद आपकी छुट्टी सप्ताह में 6 की 6 दिन लगी, नहीं तो 5 दिन लगती है क्लास, और ये फिक्स है। उसमें कोई ऐसा नहीं कि भाई अपना कोई मुझे नहीं पूछता कि आप क्यों जा रहे हो कैसे जा रहे हो, सबको पता है कारण ही होगा, ऐसे थोड़ी जाएंगे आप, ठीक है। चलो, त्रिपुरा सुंदरी, लेकिन बीकी बढ़िया मैं पूरी उतार ले थे, चिंता मत करो, ठीक है। हाँ। हाँ उतारा तो अभी तो कहीं है। चलो त्रिपुरा सुंदरी इधर देखो, जीण माता तक पढ़ाऊंगा, 2 देवियां और पढ़ाऊंगा, ठीक है। 2 देवियां और पढ़ाऊंगा, एक माता का नाम है नारायणी माता, यानी कि रानी सती, और एक जीण माता, बस, ठीक है। 15 मिनट में दोनों पढ़ा दूंगा, मुक्ति दे दूंगा, ठीक है। चलो, फिर तो ठीक है ना, बढ़िया बात है। 4 बजे तक? 4 बजे तक तो कौन पढ़ू मैं, है ना। चलो, अन्य नाम लिखो तुरताई माता। क्या लिखोगे? क्या लिखा हमने बताओ देखे? तुरताई माता। और कुल देवी किसकी है? पांचाल जाति के ब्राह्मणों की। बताओ आराध्य देवी किसकी है? वसुंधरा राजे सिंधिया की। और मंदिर का स्थान कौन सा है? तलवाड़ा बांसवाड़ा। मूर्ति कितने भुजाओं वाली है? 18 भुजाओं वाली। भद्रकाली कुल देवी किसकी है बताओ देखे? सोनारों की। मंदिर का स्थान कौन सा है? हनुमानगढ़। बढ़िया बात, आगे चले। और अगली नेक्स्ट देवी लिखे जिनका नाम है रानी सती। क्या नाम है बताओ देखे? रानी सती। रानी सती, रानी सती में लिखो। रानी सती में लिखो बच्चों वास्तविक नाम, कि रानी सती का वास्तविक क्या नाम है? रानी सती का वास्तविक नाम है नारायणी देवी। क्या नाम है बताओ देखे? नारायणी देवी। एक आगे और पढ़ेंगे, नारायणी माता नाइयों की कुल देवी, वो अलग है, ध्यान रखना, ठीक है। नारायणी देवी। वास्तविक नाम लिखो नारायणी देवी, पे लिखो। कुल देवी, ये कुल देवी है आपके अग्रवालों की।
पति, तन धन दास, बिल्कुल। इनके पति का क्या नाम है बताओ देखे, तन धन दास। अन्य नाम, इन्हें सभी कहते हैं दादी जी। क्या कहते हैं बताओ देखे, दादी जी। अब मुझे ये बताओ, नानी जी किसे कहा जाता था? हमने लिखा है नानी जी नाम। मंदिर, स्थान झुंझुनू, मेला, मेला भरता है सतिया अमावस्या। अब बताओ सतिया अमावस्या कब आती है? भाद्र अमावस्या कब आती है बताओ देखे, भाद्र अमावस्या। सतिया अमावस्या आती है आपकी भाद्र अमावस्या। सतिया अमावस्या कब आती है बताओ देखे, भाद्र अमावस्या। और लास्ट पॉइंट लिखो विशेष। लास्ट पॉइंट क्या लिखोगे बताओ देखे, विशेष। विशेष में लिखिए। इनके पति की हत्या हिसार के नवाब ने की। इनके पति की हत्या हिसार के नवाब ने की। इनके पति की हत्या हिसार के नवाब ने की। हिसार हरियाणा, हाँ। इनके पति की हत्या हिसार के नवाब ने की। हिसार के नवाब ने की। अच्छा, नवाब को नाम, नवाब का नाम मैं भूल गया हूं अभी, ठीक है। सोच रहा हूँ कि कौन सा याद आ जाए, कुछ तो नाम था, बेग बेग बेग। चलो ये नाम मैं लिखा दूंगा आपको, ठीक है। हिसार के नवाब ने की। बस एक बार इतना लिख देना, नवाब का नाम क्या है ये मैं आपको बता दूंगा, मेरे को याद आने दो। चलो इधर देखो। सबसे पहले मुझे बताओ, बात करते हैं आपके वापस। और रानी सती, सबसे पहले बताओ रानी सती का वास्तविक नाम क्या है? नारायणी देवी। कुल देवी किसकी है? अग्रवालों की। पति का क्या नाम है? तनधनदा। अन्य नाम क्या है? दादी जी। मंदिर का स्थान कौन सा है? झुंझुनू। मेला कब बढ़ता है? सतिया अमावस्या। सतिया अमावस्या को और क्या बोलते हैं? भाद्र अमावस्या। और इनके पति की हत्या कहाँ के नवाब ने की? बर्दी हिसार के नवाब ने। आगे चले और हेडिंग लगाए जीण माता। क्या हेडिंग लगाएंगे भाई? जीण माता। बस। हेडिंग लगाइए विद्यार्थियों, जीण माता। जीण माता में लिखना शुरू कीजिए। सबसे पहले लिखिए अन्य नाम। मधुमक्खियों की देवी। भ्रामरी माता। जयंती बाई। जीवनी बाई। भूरा की देवी। ये जो इनका जीवनी बाई नाम है ना, ये वास्तविक नाम है। कौन सा नाम है बताओ देखे? वास्तविक। और ये जो भूरा की देवी नाम है, ये लोक गीतों में। ये नाम कहाँ मिलता है बताओ देखे? लोक गीतों में। जन्म, अन्य नाम के बाद लिखो जन्म। धांधु गांव। और धांधु गांव कहां पर है बताओ देखे? चूरू। पिता, पिताजी का नाम है धनराय।
और जीण माता के भाई का क्या नाम है बताओ देखे? हर्ष। भाई का नाम है हर्ष। आराध्य देवी, आराध्य देवी सांबर के चौहानों की। सांबर के चौहानों की कुल देवी है शाकंभरी माता। कौन माता है बताओ देखे? शाकंभरी माता। और ये आराध्य देवी ध्यान रखना। चढ़ावा, जीण माता को क्या चढ़ाया जाता है भाई? बकरे के कान। कान मतलब पूरे कान नहीं रे, कान का छोटा सा अंश यहां से काट के। इनके जोगी भी यहां से कान काट के रखते हैं छोटा सा, जिन्हें बोलते हैं कनफटे जोगी। क्या बोलते हैं? कनफटे जोगी। और चढ़ाते 2.5 प्याला शराब। एक देवी और है जिसके भी 2.5 प्याला शराब चढ़ाई जाती है, भंवाड़ माता। बिल्कुल, भंवाड़ माता का मंदिर कहां पर है? भंवाड़ गांव मेड़ता। और लिखो मुख्य मंदिर, जीण माता के लिखो मंदिर। मंदिर में लिखो स्थान। मंदिर का स्थान है रेवासा गांव। अब बताओ रेवासा गांव कहां पर है? सीकर। ये कहीं पहले भी तो पढ़ाया था, कहां पढ़ाया बताओ? हाँ, अन्य पेट किसकी? हाँ, अग्रदास जी। संप्रदाय का नाम राम सनई, रामानंदी या रामानुज, ठीक है, रामावत या रसिक। रसिक की पीठ तो यही है रेवासा गांव में। अग्रदास जी ने यहाँ उनकी क्या की बताओ देखे? स्थापना। पढ़ा रखा है बच्चों। राम सनैयाड़ो भचीड़ तो थे, यही ठोक दियो कुटी। राम सनई संप्रदाय की राजस्थान में शाखाएं कितनी है? 4। शाहपुरा, सिंहथड़, रैण, खेड़ापा। स्थान के बाद लिखो पर्वत। ये कौन से पर्वत पर बना हुआ है बताओ देखे? हर्ष पर्वत। निर्माण, इस मंदिर का निर्माण करवाया राजा हट्टड़। मेला, यहां मेला भरता है नवरात्रों में। कब भरता है बताओ देखे? नवरात्रों। इसके कोष्टक में लिखना ना लक्खी मेला। नवरात्रों में जो जीण माता का मेला भरता है उसे क्या बोलते हैं? लक्खी मेला। और ध्यान रखना, केला देवी के मेले को भी क्या बोलते हैं? लक्खी मेला। दोनों मेलों को लक्खी मेले के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और आगे चले, मंदिर में लिखो प्रतिमा। आठ भुजाओं वाली। प्रतिमा कैसी है बताओ देखे? 8 भुजाओं वाली। जीण माता की प्रतिमा की भुजाएं कितनी है भाई? 8। हाँ, पर्वत का नाम है हर्ष पर्वत, उस पे दोनों के मंदिर है। जीण माता का मंदिर है, हर्ष का मंदिर। वो मंदिरों में आपके हर्ष का मंदिर आएगा, ठीक है। दोनों भाई बहन है। कभी कहानी भी बताऊंगा थोड़ी सी। दोनों मंदिरों के मुख उल्टी दिशा में है। रूठ गए। नवरात्रों के कोष्टक में बेटा लक्खी मेला। इस मेले को कहते हैं लक्खी। लाखों लोग आते हैं, इसीलिए इसका नाम है लक्खी। ले आदा के और खी, लक्खी मेला। इस मेले को बोलते हैं लक्खी मेला। लास्ट पॉइंट लिखिए विशेष। लास्ट पॉइंट क्या लिखोगे? विशेष। कनफटे जोगियों द्वारा, विशेष में पहली बात लिखो कनफटे। कनफटे जोगियों द्वारा जीण माता का गीत गाया जाता है। कनफटे जोगियों द्वारा जीण माता का गीत गाया जाता है।
जो सभी लोक देवी देवताओं में कनपटे जोगियों द्वारा जीण माता का गीत गाया जाता है, जो सभी लोक देवी देवताओं में, जो सभी लोक देवी देवताओं में सबसे लंबा गीत है। कनपटे जोगियों द्वारा जीण माता का गीत गाया जाता है, जो सभी लोक देवी देवताओं में सबसे लंबा गीत है। जो सभी लोक देवी देवताओं में सबसे लंबा गीत है। जो सभी लोक देवी देवताओं में सबसे लंबा गीत है। अब ये बताओ, सब देवताओं में सबसे लंबा गीत किसका है? रामदेव जी। एक बात और लिखो, औरंगजेब की सेना ने यहां औरंगजेब की सेना ने यहां मंदिर तोड़ने का प्रयास किया। औरंगजेब की सेना ने यहां मंदिर तोड़ने का प्रयास किया, जिन पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। 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 जिन पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया, इसीलिए इनका नाम पड़ गया मधुमक्खियों वाली देवी। एक बात, हाँ, बाद में माफी मांगेंगे, सवा मण तेल चढ़ाएंगे। चढ़ेंगे सवा मण तेल। लिखो, अभी लिखाते हैं आपको। लिखो, अगली लाइन लिखो। मुगल काल से ही यहाँ प्रतिवर्ष मुगल काल से ही यहाँ प्रतिवर्ष सवा मण तेल चढ़ाया जाता है। मुगल काल से ही यहाँ प्रतिवर्ष सवा मण तेल चढ़ाया जाता है। मुगल काल से ही यहाँ प्रतिवर्ष सवा मण तेल चढ़ाया जाता है। मुगल काल से ही यहाँ प्रतिवर्ष सवा मण क्या चढ़ाया जाता है भाई? तेल। यहाँ प्रतिवर्ष सवा मण तेल चढ़ाया जाता है। एक बात और लिखो, जीण माता के मंदिर में जीण माता के मंदिर में एक तेल व एक घी। जीण माता के मंदिर में एक तेल व एक घी का दीपक। जीण माता के मंदिर में एक तेल व एक घी का दीपक हमेशा जलता रहता है। जीण माता के मंदिर में एक तेल व एक घी का दीपक हमेशा जलता रहता है। एक तेल व एक घी का दीपक हमेशा जलता रहता है। और लिखो, जीण माता के मंदिर के पास जीण माता के मंदिर के पास जोगी तालाब स्थित है। जीण माता के मंदिर के पास जोगी तालाब स्थित है, जहां पांडवों की पत्थर की मूर्तियां बनी हुई है। जीण माता के मंदिर के पास जोगी तालाब स्थित है। जीण माता के मंदिर के पास जोगी तालाब स्थित है, जहां जोगी तालाब स्थित है, जहां पांडवों की पत्थर की मूर्तियां बनी हुई है। जहां पांडवों की पत्थर की क्या बनी हुई है बताओ? देखे, मूर्तियां। जहां पांडवों की पत्थर की मूर्तियां बनी हुई हैं। जीण माता और हर्ष दो भाई बहन है। कितने भाई बहन है? दो भाई बहन है। कम आयु में इनके माता पिता का निधन हो जाता है, इसीलिए दोनों बच्चे बड़ा संघर्ष करते हैं। संघर्षों के बाद बड़े होते हैं, खेती किसानी करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है, खेती किसानी करते हैं। और इसी कारण से दोनों में घनिष्ठ प्रेम होता है। लोग इनकी मिसालें देते हैं कि भाई हो तो हर्ष जैसा और बहन हो तो किसके जैसी हो? जीण माता जैसी। और धीरे धीरे आगे बढ़ता है टाइम और हर्ष का हो जाता है विवाह। क्या हो जाता है? विवाह। अब हर्ष के विवाह के बाद घर में सदस्य कितने हो जाएंगे? तीन सदस्य होते ही घर में महिलाओं की संख्या कितनी हो गई? 2। ननंद भाभी और हुई गो ईश को। कहीं हुई गो भाई? ईश को। बस पत्नी को लगता है कि हर्ष अपना बहन की सुनते, मेरी नहीं सुनते, और बहन को लगता है कि आजकल तो भाभी जी की सुने, मारी कौन सुने। और इसीलिए दोनों के बीच में कंपटीशन होता है कि किससे ज्यादा प्रेम करते हैं। और धीरे धीरे मामला आगे बढ़ता है
और एक दिन दोनों पनगट पे जाती है, वहां महिलाएं बातें करती है कि भाई आजकल तो, बहन को बोलती है कि आजकल तो हर्ष अपनी पत्नी की सुनते हैं, तुम्हारी कोई कदर नहीं है। और पत्नी को बोलते हैं कि हर्ष तो अपनी बहन की सुन रहे थे, सुनते ही है, तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। दोनों सिर पे घड़ा उठाते और घर आते आते रास्ते में शर्त लगा देते हैं कि जिसका घड़ा पहले उतरवाएंगे इसका मतलब उससे ज्यादा प्रेम करते हैं, दूसरे वाले से नहीं। और घर के बाहर आकर बहन आवाज देती है कि भैया मेरा घड़ा उतरवाएं, और उधर से वो पत्नी आवाज देती है कि अजी सुनते हो, मेरा घड़ा उतरवाएं। और हर्ष बेचारा क्या करे, उसको पता ही नहीं है कि बाहर चल क्या रहा है। हर्ष जाता है अपनी पत्नी का घड़ा लेकर नीचे उतार देता है, फिर सोचता है कि बहन का घड़ा भी उतार लेते हैं। बहन वो जो मटकी होती है उसको पटकती है नीचे, थे जानो और थारी लुगई जाने, मैं तो कोई आज था के हाथ रहो कोई काल रहो। घर त्याग करके चली जाती है रेवाशा। कहाँ चली जाती है? रेवाशा। और वहां जाकर एक पहाड़ी पर बैठ जाती है, कालिका माता की, दुर्गा माता की पूजा करती है, भक्ति करती है। हर्ष को लगता है कि बहन घर छोड़ के चली गई, लोगों को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, भाई बहन कब शादी हो गई तो बहन की जरूरत ही कौन नहीं, कम से कम घर में तो रखते, प्रेम कम करो ज्यादा करो वो अलग बात है। और हर्ष पीछे मनाने के लिए जाता है और महीनों महीनों जीवनी बाई को मनाने का प्रयास करता है कि बहना वापस चलो, तुम भी मेरे लिए उतनी अहम हो जितनी मेरी पत्नी है। लेकिन जीण माता कभी भी मानती नहीं है। और एक दिन ऐसा आता है कि हर्ष खुद रूठ जाता है कि ये तो पचकाई है, और इधर हर्ष मुंह कर बैठ जाता है और इधर जीवनी मुंह करके बैठ जाती है। दोनों एक दूसरे की साइड पीट करके बैठ जाते हैं। हर्ष भैरू जी की पूजा करते हैं, दोनों आजीवन उसी पहाड़ी पर एक दूसरे से रूठे हुए बैठे रहते हैं और एक दिन अमर हो जाते हैं। और वहां आज भी जो मंदिर है वो एक दूसरे से विपरीत दिशा में, कौन सी दिशा में? विपरीत दिशा में। ठीक है, चले वापस जीण माता के बारे में। सिद्ध बीरिया है ना, हाँ, इनको लगा कहानी खत्म है तो मामलो चालो, है ना। हाँ, बैठो नीचे सारे, जीण माता के बारे में बताओ सारी बातें, फिर मुक्ति देंगे, ऐसे थोड़ी जाओगे ना। थैलो हेलो मतलब पहली क्लास का टापर है नहीं। मुझे याद है कि हम लोग जब सरकारी स्कूल में पढ़ते थे तो क्या है कि स्कूल की छुट्टी होती थी, थैलो लिया बैठ रहे था, पहली गेट बाहर कौन निकली, है ना। हाँ हाँ, बस वही पांति आयो था। ठीक है, चलो बढ़िया बात है। देखो जैसे ही जीण माता इनको लगा पूरी, ये जीण माता पूरी बोलो फिर मुक्ति दे देते, बोलना है तभी दूंगा, ऐसे नहीं। ठीक है, बताओ पहला कौन सा नाम है? वापस बोलो, पहला कौन सा है? मधुमक्खियों की देवी। फिर कौन सा है? भ्रामरी माता। फिर कौन सा है? जयंती बाई। फिर कौन सा है? जीवनी बाई। फिर कौन सा है? भूरा की देवी। बताओ इनका जन्म कहाँ पर हुआ? धांधु गांव चूरू। पिता का क्या नाम है? धंधरा। भाई का क्या नाम है? हर्ष। आराध्य देवी किसकी है? सांबर के चौहान। चढ़ावा क्या है? बकरे के कान। ढाई प्याला शराब। मंदिर कहाँ पर है? रेवाशा गांव सीकर। पर्वत कौन सा है? हर्ष पर्वत। निर्माता कौन है? राजा हट्टड़। मेला कब बढ़ता है? नवरात्रों में। प्रतिमा कैसी है? 8 भुजाओं वाली। कैसी प्रतिमा है? 8 भुजाओं। कनपटे जोगियों द्वारा गीत गाया जाता है जो सभी देवी देवताओं में सबसे लंबा गीत है। औरंगजेब ने यहाँ आक्रमण किया जिस पर मधुमक्खियों ने हमला किया, और मुगल काल से ही प्रतिवर्ष यहाँ श्रवण क्या चढ़ाया जाता है? तेल। एक तेल और एक घी का दीपक हमेशा जलता रहता है। पास में जोगी तालाब स्थित है जहां पांडवों की पत्थर की क्या बनी हुई है? मूर्तियां। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, बाकी की चर्चा करेंगे कल। राजा को प्रजा मुक्ति मुक्ति मुक्ति। धन्यवाद। चले व्यक्ति।